नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं 1857 की क्रांति, या फिर हम कह सकते हैं स्वतंत्र भारत की पहली क्रांति के नाम से जिसे जाना जाता है। आप सभी ने भी देखा धीरे धीरे कि ब्रिटिश जिस तरीके से भारत में आधिपत्य करता जा रहा है, और उसी एक दौर में 1857 की क्रांति आती है। ब्रिटिश के द्वारा किए गए कार्यों से जब भारतीय असंतुष्ट हो जाते हैं, या यहाँ का समाज जो है वो पूरी तरीके से परेशान होने लगता है, सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार के तरीके का जो व्यवहार करते हैं ब्रिटिश, क्योंकि जो भी हमारे यहाँ पे सैनिक की नियुक्ति करते हैं ब्रिटिश, उसमें ज़्यादातर भारतीय सैनिक होते हैं, जबकि ब्रिटिश सैनिक कम होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ब्रिटिश सैनिक और भारतीय सैनिकों के साथ में लगातार कहीं ना कहीं मतभेद बना रहता है। उनको सही से वेतन ना देना, उनसे एक्स्ट्रा काम लेना, या किसी ना किसी तरीके से उनको ऐसा महसूस कराते रहते हैं कि हम उनके अधीन हैं। और इसी का कारण बनता है हमारा 1857 के मेन क्रांति का कारण, या फिर हम विद्रोह का कारण कह सकते हैं। उसमें हम बात करें तो विद्रोह तो सैनिकों से शुरू हुआ था, लेकिन दोस्तों विद्रोह की बात करें तो उसमें बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जो छिपे हुए थे, जैसा कि हम पिछले वीडियो से ही देख रहे हैं। जैसे जैसे मुगल काल कमजोर पड़ता चला गया और धीरे धीरे उसके शासक जो हुए उन्होंने भारत पर अधिकार करने का प्रयास किया, या बहुत सारे ऐसे, मैं कह सकता हूँ समाज में अनेक बुराइयां उत्पन्न होने लगी, जिससे यहाँ के लोगों में मतभेद होने लगा। और वे यही नहीं डिसाइड कर पा रहे थे हमें किसके साथ क्या करना चाहिए। उसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया और अपनी कूटनीति को डालते हुए हड़प नीति, या फिर इस तरीके विलय नीति जैसे चीज़ों को इन्होंने अपनाया, और अपनाने के बाद क्या किया, धीरे धीरे भारत पर सत्ता हासिल करी। तो एक मैं कह सकता हूँ एक महत्वपूर्ण बिंदु आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अक्सर आप देखते हैं कि यहाँ से 1857 क्रांति से कोई ना कोई प्रश्न बन जाता है, या डेट से पूछ लेता है, या फिर कहाँ पे किसने नेतृत्व किया, या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पे आज हम पूरा चर्चा करते हैं। आइए दोस्तों, तो पहले देखते हैं 1857 संग्राम का शुरुआत कैसे हुई। तो दोस्तों बात करें हम 1857 की क्रांति, जिसे स्वतंत्र भारत की पहली क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन हमें इतना याद रखना 1857 की क्रांति का विद्रोह या 1857 की क्रांति। तो जब भी प्रश्न वहां पे देगा तो 1857 दिया होगा आपका, उसमें विद्रोह हो, क्रांति हो, पहला स्वतंत्रता आंदोलन हो, इस तरीके के नामों से जाना जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें तो 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग था। ये कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि 1857 विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। तो चर्बी लगे कारतूस, अब इसको समझते हैं क्या था। जैसे कि पहले जो हमारे पास कारतूस होते थे या राइफल होते थे, उनको मुंह से खींच के चलाना पड़ता था, और उसमें इन लोगों ने क्या किया था, हमारे जो हिंदू सैनिक थे उनके लिए, या मुस्लिम सैनिक थे जो इन्होंने भर्ती करी थी, उसमें वो कारतूसों में चर्बी का प्रयोग करते थे, जो सुअर या गाय से लगा हुआ होता था, जो हमारे धर्मों के खिलाफ, या कह सकते हैं कि उसको अपवित्र माना जाता था। इसी तरीके सैनिकों ने क्या किया, उसी में विद्रोह करना शुरू किया। तो ये विद्रोह जैसे जैसे फैलता गया, और फैलने के कारण ही मुख्य भूमिका के रूप में एक सैनिक हमारे पास आते हैं, मंगल पांडे, जिसका नाम आप सभी ने जाना होगा। यानी अगर हम बात करें तो 1857 विद्रोह की शुरुआत के दौर पर तो मंगल पांडे का ही नाम सबसे पहले आता है। तो पहला पॉइंट तो आपका यही बन जाता है, 1857 का विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था, तो चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग था। यद्यपि इस विद्रोह के अन्य मुख्य कारण भी थे, तो इनको दोस्तों देखते हैं। मुख्य रूप से तो ये उभर के नहीं आ पाए थे, क्योंकि ऐसा कोई मुद्दा नहीं बन पाया था कि ऐसा ब्रिटिश के खिलाफ आह्वान किया जाए या सभी को इकट्ठा किया जाए। लेकिन ये एक भारतीयों को मिला कि चर्बी लगे कारतूसों से एक बड़ा सैन्य बल हमारे पास क्या होगा, हर जगह नेतृत्व कर रहा है। अगर हम इस तरीके से उनमें इन चीजों को बढ़ाते हैं और अपनी बातों को रखते हैं, तो ब्रिटिश के खिलाफ ये हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा होगा। क्योंकि बात करें हम, तो अगर रेशियो के बारे में बात करें तो 5 सैनिकों में से 4 सैनिक जो थे वो हमारे हिंदू थे, और एक ब्रिटिश सैनिक था। और अगर 4 सैनिक हमारे हैं और एक सैनिक ब्रिटिश का है, तो हम उस पर भारी पड़ सकते हैं। तो इस तरीके से इस विद्रोह का शुरुआत होती है। देखें इसमें कुछ पहले और भी मुद्दे देखते हैं, जिसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक भी छिपा हुआ था। आर्थिक के बारे में बात करें दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी को पता है, ब्रिटिश का सबसे बड़ा क्या था, कर, यानी टैक्स वो वसूलते थे, लगान लेते थे, चाहे वो किसी की कीमत कुछ भी हो, चाहे वो गुलाम बन जाए, चाहे वो व्यक्ति मर जाए, चाहे कोई भी हो, लेकिन कर वो माफ नहीं करते थे किसी भी कारण से। चाहे वो अकाल की स्थितियां हो, चाहे वो नॉर्मल स्थितियां हो, चाहे उसकी इनकम कुछ भी ना हो,
लेकिन करों का जो प्रोसेस था उनका वो बुरी तरीके से वसूलने का प्रक्रिया थी, जिसकी वजह से आप सबने लगान वगैरह मूवी देखी होगी, उसमें भी इनका संक्षिप्त रूप दिखाया गया। कहीं ना कहीं अगर हमारी जो सोशल एक्टिविटी पर जो फिल्में बनती हैं उनमें कुछ ना कुछ पार्ट होता है तो वो उसको सही दिखाने का प्रयास किया जाता है। तो इन सब चीज़ों में सबसे बड़ा एक तो मतभेद था, आर्थिक समस्या बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से किसान वर्ग भी इनका विरोध करने पे उतारू था, लेकिन कमजोर होने के कारण उनको साहस नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब ये कि मुद्दा मिला सैनिकों के साथ तो किसानों ने भी साथ दिया। और इसके बाद दोस्तों बात करें सामाजिक मुद्दे पर, सामाजिक मुद्दे पर बात करें तो रूढ़िवादिता भारत में बहुत सारी थी। कैसे? आप सभी ने सती प्रथा के बारे में सुना होगा, विधवा पुनर्विवाह के बारे में सुना होगा, ये सब चीजें, बाल विवाह के बारे में सुना होगा, जो गलत थी। लेकिन कुछ हमारे ऐसे नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे जो रूढ़वादी थे, वो इन परंपराओं को, इन सभ्यताओं को खत्म नहीं करना चाहते थे। लेकिन जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने क्या किया, जैसे राजा राम मोहन राय के प्रयास पर अभी हम आगे चर्चा करेंगे, सती प्रथा का उन्मूलन करवाया गया, फिर विधवा पुनर्विवाह का स्टार्ट किया गया। और भी बहुत सारे हमारे ऐसे ब्रिटिश गवर्नर हुए या वायसराय हुए जिन्होंने क्या किया, उनको ऐसा लगा कि इसमें परिवर्तन करना चाहिए। तो वो समाज के लिए तो परिवर्तन ठीक था, लेकिन जो रूढ़वादी व्यक्ति होता है वो सही परिवर्तन को भी एक्सेप्ट नहीं करता है। जैसा कि आज भी बहुत सारी चीजें अगर जनरल हम देखें तो सभी के लिए ठीक है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जनरेट करने वाले लोग होते हैं। तो कहीं ना कहीं एक विद्रोह का कारण सामाजिक विद्रोह भी रूढ़वादिता बना। फिर राजनीतिक के तौर पे हम बात करें तो आप सभी को पता है ब्रिटिश अगर शासन किया तो राजनीतिक मुद्दे पर, यानी उनकी जो पॉलिसी थी वो बहुत ही घटिया कह सकते हैं या बहुत खराब थी। विलय करना, हड़प करना, फूट डालना, शासन करना, इस तरीके का उनका नेचर था। और अगर हम बात करें तो डलहौजी का नाम तो सबसे ऊपर आता है। डलहौजी एक ऐसा शासक था जिसने क्या किया, पूरे भारत को ही हड़पने का प्रयास किया, यानी पूरी तरीके से भारत और अपनी सत्ता को हासिल करने का प्रयास किया। तो कहीं ना कहीं हम बात करें तो एक राजनीतिक मुद्दा भी विद्रोह का कारण बना। अब धार्मिक तौर पर हम दोस्तों अगर बात करें तो जैसा कि भारत में शुरू से हिंदू का दौर रहा और बहुत सारे हिंदू लोग आज भी हिंदू प्रधान हम बात करें देश है, तो लेकिन उस समय क्या हुआ कि जब इन्होंने ब्रिटिश जब आया तो ईसाई मशीनरियों को इसने काम करने के लिए शुरुआत करी लगभग 1813 के आसपास में। ईसाई मशीनरियां जब काम करने यहाँ पे आए तो ये लोग खुलकर पूरे भारत को ईसाई मशीनरी में कन्वर्ट करने का प्रयास किया, यानी सभी को ईसाई बनाने का। और इस तरीके से आप सबने देखा तो कहीं ना कहीं ये भी एक धार्मिक मतभेद का कारण बना। तो इस तरीके से हम बात करें तो 1857 की क्रांति के बहुत सारी ऐसी मुख्य कारण थे जिसके कारण ये विद्रोह हुआ। तो हमें ध्यान क्या रखना है दोस्तों, पहला पॉइंट जो हमारे पेपर में बनेगा वो मुख्य रूप से आप पहला ऑप्शन यही देंगे, चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग। अब आगे चर्चा करते हैं। तो ये आगे की जो प्रक्रिया शुरू हुई विद्रोह की, पश्चिम बंगाल से शुरू होते होते जब ये आ जाती है 29 मार्च 1857 को बैरकपुर, यानी अगर हम बात करें तो जब बैरकपुर में इस बारे में पता चलता है तो वहाँ के 34वीं बटालियन का एक सैनिक जिसके बारे में मैंने चर्चा किया, मंगल पांडे, वो स्पष्ट रूप से खुलकर सामने आ जाता है कि मैं किसी भी तरीके से इस कारतूस लगी हुई पिस्टल का या फिर मैं राइफल का प्रयोग नहीं करूंगा। और यही विद्रोह बनता है 1857 का मुख्य भूमिका। अब दोस्तों बात करें असफलता का कारण और सफलता का कारण, वो तो बाद में भी देखेंगे कि 1857 में हमारी असफलता का कारण क्या रहा। तो पहले देखते हैं कि शुरुआत कैसे हो गई। शुरुआत में हम ये कह सकते हैं कि अभी ये जो प्रोसेस चल रहा था विद्रोह का सैनिकों का, वो पूरे भारत में नहीं फैल पाया था। ये पश्चिम बंगाल से शुरू हो पाया था, मेरठ तक पहुंचा था, दिल्ली तक ही पहुंच पाए थे हम, और ब्रिटिश को इसकी भनक लग गई और उसने क्या किया, पूरी तरीके से सैनिकों पर नियंत्रण शुरू कर दिया और उनको दबाना शुरू कर दिया, जिससे कमजोर होते चले गए। और जो जो नेतृत्व करने वाले थे उनको किसी ना किसी तरीके से सैन्य बल के द्वारा या प्रशासनिक बल के द्वारा या उनके साथ दुर्व्यवहार करके वहीं से उनको मार दिया गया या फिर फांसी दे दी गई या फिर उनको भगा दिया गया। तो अब दोस्तों यहाँ से एक महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है 1857 का विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई, तो आप यहाँ से इस चीज को ध्यान देंगे कि बैरकपुर नहीं लगाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में कंफ्यूजन आ जाता है, तो मेरठ यहाँ पे ऑप्शन सही दिया जाएगा, क्योंकि बैरकपुर से घटी हुई घटना है, शुरुआती दौर वहां से हुई है। लेकिन अगर विद्रोह के बारे में बात करेंगे तो ऑप्शन आपका वहां पे दिया होगा 10 मई 1857 मेरठ, ये चीज आपको ध्यान देना होगा।
अक्सर कन्फ्यूज़न आ जाता है, कभी कभी लगता है कि नहीं 29 मार्च से ऑप्शन दिया है तो ये सही होगा, तो ये नहीं देना है आपको। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर पश्चिम बंगाल के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक सैनिक मंगल पांडे, ये इंपॉर्टेंट है, मंगल पांडे का नाम आपको याद रखना है। मंगल पांडे ने गाय एवं सुअर की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था। तो यहाँ पे ये याद रखना होगा कि शुरुआती दौर पर किस सैनिक को सबसे पहले फांसी दी गई थी या किसने इस का विद्रोह खुलकर स्पष्ट रूप से किया, तो मंगल पांडे। अब होता क्या है, इस विद्रोह को दबाने के लिए क्या करते हैं, तत्कालिक इसका परिणाम क्या होता है, फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जाती है। और इसकी वजह से क्या होता है, सैनिकों में विद्रोह हो जाता है और सैनिक क्या करते हैं, अपनी बटालियन के साथ यानी 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 एनआई मतलब नेटिव इन्फेंट्री की क्रांति की शुरुआत की। इन लोगों ने क्या किया, एक टुकड़ी बनाई और उसके बाद ये दिल्ली की तरफ कूच किए और एक दिन के अंदर क्या हुआ, ये पैदल ही दिल्ली पर पहुंच गए और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। उस समय मैंने आपको बताया था कि दिल्ली पे अगर बात करें तो मुगल बादशाह जो था बहादुर शाह दुती या फिर हम कह सकते हैं बहादुर शाह जफर था, जिसके बारे में मैंने चर्चा भी किया था। बहादुर शाह जफर के अंतिम पॉइंट पे मैंने बताया था कि 1857 विद्रोह में साथ देने के कारण क्या हुआ, अंग्रेजों ने इसे गिरफ्तार करके गिरफ्तार नहीं कह सकते, अंग्रेजों ने इसे क्या पेंशन देकर रंगून भेज दिया था और वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो बहादुर शाह जफर का भी यहीं से रोल खत्म होता है और मुगल काल पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। आइए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करें। तो 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल बादशाह बहादुर शाह दुती या फिर बहादुर शाह जफर को नेता चुना। लेकिन उस समय क्या था, बहादुर शाह जफर इस स्थिति में नहीं था कि इतने बड़े विद्रोह का नेतृत्व कर सके। तो इसने क्या किया, अपने सेनानायक बख्त खां को नेतृत्व दिया और इसके नेतृत्व में 1857 का विद्रोह की शुरुआत हुई। तो दोस्तों ये कुछ मुख्य भूमिका थी जो 1857 की क्रांति की थी। अब यहां से देखिए क्वेश्चन अक्सर पेपर में मिलता है, तो यहां से इंपॉर्टेंट आप इसको टिक करें। 1857 क्रांति के महत्वपूर्ण केंद्र यानी कहां कहां केंद्र बनाए गए थे और वहां का नेतृत्व किसने किया था, यहां से बनने वाले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले दिल्ली की बात करें अगर, तो मैंने अभी चर्चा किया, दिल्ली से जो नेतृत्व करने वाले थे बहादुर शाह जफर थे, जिनके सैन्य नेतृत्व के बारे में बात करें तो बख्त खां ने किया था, मैंने अभी आपको बताया। उसका रीजन था बहादुर शाह जफर उस स्थिति में नहीं थे, यानी काफी एज हो चुकी थी, बूढ़े हो चुके थे, तो इतने बड़े नेतृत्व करना इनके बस की बात नहीं थी, तो इन्होंने किसको दे दिया, बख्त खां को सैन्य नेतृत्व करने के लिए बोला। अब दोस्तों बात करें कानपुर के बारे में, तो कई बार पेपर में पूछा जाता है, तो यहाँ पे नाना साहब ने और तात्या टोपे ने दोनों ने मिलकर नेतृत्व किया। तो ये ध्यान रखना होगा आपको, पहला नाम आप प्राथमिकता देंगे, बाकी दूसरा इनके साथ में लीड है सपोर्ट के रूप में, तो इनको भी ध्यान देंगे। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए दे देता है इवन ऑड के तरीके के, इनमें कौन कौन नहीं थे या थे, तो इन नामों को ध्यान देना होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर पूछता है तो क्वेश्चन इस तरीके पूछेगा, कानपुर का नेतृत्व 1857 क्रांति में किसने किया, तो वहां पे नाना साहब दिया होगा, ठीक है, तात्या टोपे आपको नहीं देगा। लेकिन क्रांति के बारे में अगर कोई क्वेश्चन बनाता है तो वहां पे आपका इनका भी ऑप्शन देगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करें लखनऊ के बारे में, तो लखनऊ का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया और इनके साथ में थे बिरजिस कादिर, तो दोनों नाम ध्यान देना होगा। नेक्स्ट झांसी के बारे में बात करें तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने किया था और आप सभी रानी लक्ष्मीबाई से परिचित हैं कि ये बहुत बड़ी ही हम कह सकते हैं क्रांतिकारी के रूप में उभर के आई। इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं महिला हूं या इस तरीके का इनके मन में कभी विचार नहीं आया, और इन्होंने महिलाओं के लिए भी कहा कि आप में भी वही शक्ति है जो एक पुरुष में शक्ति होती है, यानी अपने अधिकार के लिए क्या करना चाहिए, हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो यही याद रखना होगा आपको दोस्तों कि झांसी में किसने नेतृत्व किया था, रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इलाहाबाद के बारे में बात करें तो लियाकत अली ने। जगदीशपुर या बिहार के बारे में बात करें तो कुंवर सिंह ने किया था, इनके साथ में अमर सिंह थे। कह सकते हैं हम 1857 के विद्रोह में सबसे बड़ी जो शक्ति बन के उभरे थे वो कुंवर सिंह ही उभरे थे, जगदीशपुर के नेतृत्व में कोई कमी नहीं थी।
लेकिन क्या था, हम ये कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति पूर्णतया असफल होने का कारण केवल था जल्दबाजी हो जाना या सैनिकों तक सभी को संदेश ना पहुंच पाना, क्योंकि इतनी जल्दी मंगल पांडे का विद्रोह हो जाता है और ये भनक ब्रिटिश को लग जाती है, और ब्रिटिश को लगने के बाद ये क्या करते हैं, दिल्ली के आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं कि भारत में और जगह पे पहुंच पाए। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करें तो बरेली। बरेली में जो नेतृत्व किया था खान बहादुर खान ने किया था। फैजाबाद में बात करें तो मौलवी अहमद उल्ला ने किया था। फतेहपुर में बात करें तो अजीमुल्ला ने किया था। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं इनको, क्योंकि ये बार बार प्रश्न यहाँ से बनता है। दिल्ली का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने, कानपुर का नाना साहब ने, लखनऊ का बेगम हजरत महल ने, झांसी का रानी लक्ष्मीबाई ने, इलाहाबाद का लियाकत अली ने, जगदीशपुर का कुंवर सिंह ने, बरेली का खान बहादुर खान ने, और फैजाबाद का मौलवी अहमद उल्ला ने, और फतेहपुर का अली मुल्ला ने। तो ये ध्यान देना होगा आपको। अब इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हैं जो वन लाइनर प्रश्न बनते हैं, इनको देखते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था या 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। फिर क्वेश्चन पूछेगा आपसे ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? तो वहां पे आपको होगा पार्मिस्टन, तो ये याद रखना होगा, पार्मिस्टन थे। मुगल साम्राज्य के बारे में बात करें, मुगल सम्राट कौन था? तो अभी मैंने चर्चा किया, बहादुर शाह द्वितीय या जफर के नाम से जाना जाता था उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों पूछा जाता है 1857 विद्रोह का प्रतीक क्या था? कई बार प्रश्न पूछा गया था। तो इसका प्रतीक जो रखा गया था वो कमल का फूल था और रोटी था। यानी जिस बटालियन पे रोटी जाती थी उस रोटी को बना के दूसरे बटालियन को रोटी भेजी जाती थी, तो समझ जाते थे लोग, यानी एक प्रकार से एक दूसरे को संदेश देते थे कि यानी हम तैयार हैं और हम सभी आगे आग्रह करेंगे। तो एक साथ इनको सभी को विद्रोह करना था, लेकिन स्थितियां इतनी खराब हो जाती है, ये जो प्लान बनाना था पूरे सैनिकों को वो बन नहीं पाता और पहले ही विद्रोह हो जाता। उसका फायदा किसको मिल जाता है? ब्रिटिश को, और ब्रिटिश सभी का नियंत्रण करके कहीं ना कहीं हम बात करें तो 1857 की क्रांति को असफल कर देती है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके बनते हैं। तात्या टोपे का मूल नाम पूछा जाता है, तो तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग, और नाना साहब का मूल नाम के बारे में बात करें तो धोंधू पंत। कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी बना है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों 1857 क्रांति से बनने वाले ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद।